नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लू चिप फंड के बारे में। तो ब्लू चिप फंड क्या होता है, आज आपको पूरी तरह से यहाँ पर बताया जाएगा। साथ ही इसके फायदे और नुकसान के बारे में भी बताए जाएंगे और लास्ट में हम आपको बताएंगे टॉप 5 ब्लू चिप फंड। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ब्लू चिप फंड होता क्या है। तो जब कोई फंड जिसका आप चुनाव करते हैं, अगर वो लार्ज कंपनीज में इन्वेस्ट करती हैं तो उसे हम कहते हैं ब्लू चिप फंड। अर्थात एक ऐसी कंपनी जो कि वेल इस्टेब्लिश्ड हो, क्रेडिबल ट्रैक रिकॉर्ड इसका हो, रेगुलर डिविडेंड देती हो एंड प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी अच्छी हो और उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बहुत बड़ा हो, तो उसे हम कहेंगे लार्ज कंपनीज। ठीक है, तो लार्ज कंपनीज को हम ब्लू चिप कंपनीज के नाम से भी जानते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि लार्ज कैप स्टॉक्स। ठीक है, तो जब कोई फंड इनमें इन्वेस्ट करता है तो उसे हम कहते हैं ब्लू चिप फंड। तो सबसे पहले हम जानेंगे ब्लू चिप फंड के कुछ एडवांटेज। तो गाइज, ब्लू चिप फंड चूंकि लार्ज कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं और वो कंपनीज पहली बात की हाईली ग्रोथ कंपनीज होती हैं। गाइज, ये अपने सेक्टर में सर्वे सर्वा होती है, यानी अपने सेक्टर में टॉप लेवल की कंपनीज होती हैं और हम कह सकते हैं कि उनका ग्रोथ रेट काफ़ी हाई होता है और साथ ही साथ ये लो वोलेटाइल होती हैं। ये कंपनियां लो वोलेटाइल होने के कारण यहाँ पर आपके लॉस के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं, अर्थात आपके रिस्क काफ़ी कम हो जाते हैं। थर्ड, यहाँ पर आपका है कि यहाँ रेगुलर इनकम आपको मिलती रहती है, जैसे कि ये कंपनीज जो भी इनको प्रॉफिट होता है वो डिविडेंड के रूप में लोगों को देती रहती हैं, जो भी उनके शेयर होल्डर उनको देती रहती हैं, तो इससे आपको एक रेगुलर इनकम हो पाता है। नेक्स्ट है बिग प्रॉफिट। तो गाइज, यहाँ पर अगर आप ब्लू चिप फंड का चुनाव कर रहे हैं तो चूंकि ब्लू चिप फंड का चुनाव करेंगे तो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं एक ऐसे स्टॉक में जो कि वेल इस्टेब्लिश्ड कंपनी का स्टॉक है, तो फाइनली वहां पर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना होगा, क्योंकि ये कम वोलेटाइल हैं। कम वोलेटाइल होने के कारण क्या होता है कि इनके ग्रोथ के चांसेस हैं वो बहुत ही सीमित होते हैं। इन कंपनी का ग्रोथ रेट एक दिन में लगभग 0.1, 0.2, 0.5 इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर बता दें कि ग्रोथ काफ़ी कम होने के कारण आपके रिटर्न के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में इसमें इन्वेस्ट करते हैं लगभग 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, तो आपको लॉन्ग टर्म में ये कंपनीज काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकती हैं। वहीं पर ये कंपनीज आपको अट्रैक्टिव डिविडेंड देती रहती है, क्योंकि ये बड़ी कंपनी है और पिछले कई दशकों से उनका प्रॉफिट बहुत अच्छा होता रहता है, तो उन्हें जो भी प्रॉफिट होता है उस पर वो डिविडेंड बराबर डिक्लेयर करती रहती हैं, जिससे कि उनके शेयर होल्डर्स का उन पर ट्रस्ट बना रहे। इसके अलावा आपको यहाँ पर अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। यहाँ पर बता दें कि इन कंपनीज का कैश फ्लो जो होता है वो बहुत ही सुपीरियर होता है, बहुत अच्छा कैश फ्लो होता है और इनके लॉसेस बहुत ही कम होते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि लॉसेस इनके न के बराबर होते हैं। वहीं अगर हम बात करें तो टॉप जो कंपनीज होती है, टॉप लेवल की कंपनीज होती हैं ब्लू चिप कंपनीज, उसमें जो कारपोरेट गवर्नेंस है वो बहुत ही एक्सपर्ट कारपोरेट गवर्नेंस वहाँ पर होते हैं, तो इसका भी लाभ आपको मिल पाता है। तो ऑल ओवर अगर हम देखें तो अगर आप रिस्क को कम करना चाहते हो तो आपको ब्लू चिप फंड में जाना चाहिए। ब्लू चिप फंड में रिस्क काफ़ी कम होते हैं, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि इसमें रिस्क होते ही नहीं है, क्योंकि आप बहुत ऐसे ब्लू चिप कंपनीज को देखेंगे जो कि बहुत अच्छी ग्रोथ कर रही होंगी, लेकिन कुछ दिन बाद ऐसा होता है कि उनका नाम ब्लू चिप से हट जाता है और उनका ग्रोथ समाप्त हो जाता है और एक नॉर्मल कंपनी वो बन जाती हैं। तो इसलिए कभी भी फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद ही कंपनी का चुनाव करें, चाहे वो कोई भी कंपनी हो। वैसे जब आप फंड का चुनाव करते हैं तो यहाँ पर आपकी ये जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, क्योंकि जो आपका एसेट मैनेजर है फाइनली वो आपका काम करता है एनालाइज करने की, तो यहाँ पर रिस्क के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। अब हम कुछ डिसएडवांटेज के बारे में जानेंगे जो कि ब्लू चिप फंड के होते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला डिसएडवांटेज है वो है लो रिटर्न। गाइस, मैंने पहले ही कहा कि चूंकि ये स्टॉक्स जो होते हैं वो कम वोलेटाइल होते हैं और कम वोलेटाइल मतलब इनके ग्रोथ की जो संभावनाएं होती हैं वो बहुत ही कम होती हैं, क्योंकि ये पहले ही बहुत ज़्यादा ग्रोथ पा चुके होते हैं, यानी ये पीक पर होते हैं, तो इनके बराबर बढ़ने की संभावनाएं कम होती हैं, तो इसलिए यहाँ पर आपके रिटर्न जो है वो लो हो जाते हैं। वहीं ये काफ़ी वैल्यूएबल होते हैं, ये काफ़ी महंगे आपको पड़ सकते हैं, इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर इसका तीसरा रिस्क है हाई डाउनसाइड रिस्क, अर्थात चूंकि ये पीक पर होते हैं तो इनके बढ़ने की संभावनाएं कम होती हैं, लेकिन नीचे गिरने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, तो यहाँ पर इनमें गिरावट भी आ सकती है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज हो सकता है। अगला डिसएडवांटेज है लो वोलेटिलिटी। तो गाइज, यहाँ पर ये एक डिसएडवांटेज भी है और एक एडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज इस मामले में कि यहाँ पर ये कम वोलेटाइल है, इसलिए आपको रिटर्न कम मिल पाता है, और साथ ही साथ एडवांटेज इसलिए क्योंकि ये कम वोलेटाइल है, इसलिए यहाँ पर आपको लॉस के चांसेस कम हो जाते हैं।
अगला डिसएडवांटेज है इनके धीरे धीरे बढ़ने की संभावना है, अर्थात ये पहले ही अपनी मैक्सिमम ग्रोथ पा चुकी होती है तो अब इनके बढ़ने की संभावनाएं काफ़ी कम हो जाती हैं। तो अब हम जानेंगे कुल 5 ब्लू चिप फंड के बारे में जिनका चुनाव आप चाहें तो कर सकते हैं अपने हिसाब से एनालाइज करके, लेकिन पिछले कुछ दशकों में ये काफ़ी अच्छा काम किए हुए हैं। जैसे सबसे पहला है एक्सिस ब्लू चिप फंड, सेकंड है केनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड, थर्ड है IIFL फोकस इक्विटी फंड, फोर्थ है मिराय एसेट लार्ज कैप फंड एंड फिफ्थ है कोटेक ब्लू चिप फंड। गाइस यहाँ पर हम इसको रिकमेंड नहीं कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से एनालाइज करने के बाद ही फंड का चुनाव करें। तो गाइस आप बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, साथ ही साथ वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और हमें अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके घंटी पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे जब भी हमारी वीडियो जाए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।